गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अब अपने अपना जो लेसन नंबर 15 है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, थोड़ा सा बच रहा है, उसके बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, लास्ट के जो कुछ टॉपिक है, तो जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हाइड्रो पावर। ठीक है, तो हाइड्रो पावर के अंदर देखिए कि ये अपना इंडिया है। ठीक है, ये अपना इंडिया है स्टूडेंट्स। ये देखो, ये हिमालयाज है, ये हिमालयाज है। ठीक है, तो ये है इंडिया। इस इंडिया के अंदर ये जो एरिया है, ये है राजस्थान। ये एरिया है राजस्थान का, जिसमें ये जो है, ये अरावली हिल्स है। ये अरावली हिल्स है, इसको ध्यान से समझो। ठीक है, अच्छा है। ये चीजें अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिख के बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, क्या है यहाँ पर? अरेबिक ओशियन। हाँ, आप दोनों उधर आ जाओ, देखने में दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशियन। ठीक है, यही होगा। तो अब देखिए होता क्या है कि जो यहाँ से आपको राजस्थान में काफी रिवर्स है, कुछ साल्ट लेक है, कुछ स्वीट लेक है। तो कुछ लेक जो है वो अपना पानी इस अरेबिक रेंज में गिराती है, और कुछ रिवर्स जो है वो अपना पानी कहाँ गिरवाती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर गिराती है। तो देखिए, ओशियन जो होते हैं वो कभी भी नहीं ड्राई होते, सूखते नहीं है। कुछ नदियां ऐसी होती है जो सूख जाती है। ठीक है, कुछ नदियां जो है बरसात के टाइम पर पनपती है और बाद में सूख जाती है। कारण क्या है? स्टिल वाटर, इस शांत जल। स्टिल वाटर का मतलब है ठहरा हुआ जल। ठीक है, और उसी स्टिल वाटर के कारण वह यही रुक जाती है और उसका पानी सूख भी जाता है। लेकिन ओशियन के अंदर ऐसा नहीं होता, ओशियन में लगातार पानी रिवर्स का गिरता रहता है, जिसके कारण वह कभी भी नहीं सूखता है। अब देखिए कि वाटर का जो फ्लो होता है वह किधर से होता है? स्लोप की तरफ होता है, यानी कि हमेशा नीचे की तरफ वाटर का फ्लो होता है। ये चीज आपको सबको पता है कि वाटर का फ्लो हमेशा किधर होता है? नीचे की साइड में होता है। तो इसे ही कहते हैं, अब जब ये वाटर फ्लो होता है तो इसे हम कहते हैं हाइड्रो पावर। ठीक है, क्योंकि जब ये फ्लो होता है तो अपने बीच में आने वाली जो भी चीज होती है, ठीक है, उसको भी बहा के ले जाता है। जैसे छोटी मोटी घास फूस, मिट्टी, छोटे छोटे स्टोन्स वगैरह। ठीक है, या कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे क्रोकोडाइल है, फिशेज है, इनको भी अपने साथ ले जाता है। ये मैं जनरल वाटर की बात कर रहा हूँ। हाइड्रो पावर के अंदर देखिए, हाइड्रो पावर के अंदर ये होता है कि आपने देखा होगा समुद्र में कभी तूफान आता है तो पानी उस हवा के साथ ही तेजी से फ्लो होता है। उस वाटर की पावर बहुत तेज होती है। जैसे एग्जांपल आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सुनामी पढ़ाया था, तो सुनामी भी एक हाइड्रो पावर का ही एग्जांपल आप लिख सकते हो। कि उसमें क्या होता है, जब वाटर फ्लो होता है, तेजी से फ्लो होता है, तो फ्लो होने के बाद में वाटर जो भी बीच में रास्ते में चीज आती है उसी को अपने साथ बहा करके ले जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हाइड्रो पावर। अब देखिए कुछ रिवर्स ऐसी है, ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो आज सूख गई, क्योंकि पानी आते रहना जरूरी है। अगर पानी रिवर में नहीं आएगा वो सूखेगी। जैसे एग्जांपल कौन सा है? सरस्वती, जिसको डेड रिवर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है सरस्वती, जो शिव वालिका की हिल से निकलती है, हिमाचल प्रदेश की ये एरिया, ये है सरस्वती या रिवर। ये आज के टाइम में डेड हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है, माना जाता है कि कोई टाइम अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, ड्राई एरिया पड़ा था, पानी आया नहीं, पानी नहीं आया। फिर उसके बाद में पूरी साल हवा की भी देखिए, राजस्थान पंजाब और इनमें तो क्या धूल भरी आंधिया हवा, यही है राजस्थान में। है क्या? खाली आंधिया ही तो है, बरसात है कहाँ राजस्थान के अंदर? तो उस वजह से इसका जो एरिया है, जो बहते हैं ना, देखो एक कोई रिवर बहती है तो उसका रास्ता तो बन ही जाता है, जिसको कहते हैं नाली या पाट। इसको नाली या पाट कहते हैं। ठीक है, वो भर गया। ठीक है, अब ये रिवर कब बहती है? जब बरसात तेज हो जाती है। इसी का एक एग्जांपल और दिया था, कातली रिवर, जो अपने शेखावाटी में कहाँ से निकलती है? खंडेला की हिल से। तो कातली रिवर जो है वो भी ऐसे ही है, कोई रिवर नहीं है, लेकिन जब बरसात आती है, बरसात आती है तो वापस ये रिवर बन जाती है, और जैसे ही बरसात गई कुछ समय बाद में रिवर भी खत्म। तो मोस्टली
विदरिंग लीवर भी आप इनको कह सकते हो। तो इसे कहते हैं हाइड्रो पावर। फिर उसके बाद में देखिए ये चीज हो गया। अब बताया जाता है कि जहां पर देखिए लोग रहते कहाँ हैं, लोग रहना कहाँ पसंद करते हैं, ध्यान रखना। जो लोग हैं वो हमेशा नदियों के पास रहना पसंद करते हैं, यानी पानी के पास में। आज देखो अपने इंडिया के अंदर ये एरिया जो ना इसमें से ये काफी डेवलप एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी है। जो कोस्टल एरिया जहाँ पानी होगा वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कई प्रकार की सभ्यताओं ने जन्म लिया। ठीक है, आपने नाम सुना होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई टाइम यहाँ नदी थी। और जो लोग थे आदिवासी थे, वो लोग कहाँ रहते थे? इन एरिया में, यहाँ नहीं रहते थे बीच में। ये एकदम ऐसे ही था, मैदान ही था। वहाँ वहाँ रहते थे जहाँ पानी था। तो जिसमें से अपने को और ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अपन केवल एक राजस्थान की बात करें तो कई प्रकार की सभ्यताओं ने, जैसे कालीबंगा नाम सुना होगा, कालीबंगा। ठीक है, इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो कहाँ है ये? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, जो पहले सिंधु नदी के पास थे तो बंटवारा होने लगा कि ये कहाँ, कुछ पार्ट इसका कहाँ चला गया, पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो ये एक नॉर्मली मैंने एक चीज़ बताई है। ये इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में इसलिए मैंने आप लोगों को बताई है ताकि एग्जाम में आ जाए तो अटको नहीं, क्योंकि किताब में तो है ही बाकी लिखा हुआ। समझ गए? कुछ मैंने नई चीज़ बताई है आपको, इसको एसएसटी के साथ मैच करके ये चीज़ें आप लिख दोगे। क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है आप लोगों को, ताकि क्या नंबर मिल सके। फिर हाइड्रो पावर के अंदर ही एक आता है ग्लेशियर। ठीक है, तो नेक्स्ट है टॉपिक स्टूडेंट, ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? बोलो। सही है। तो देखिए आज अपनी अर्थ का कितना परसेंट वाटर है अर्थ पर? कितना परसेंट पार्ट अर्थ वाटर का है? 75। ठीक है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ का 75% पार्ट है वो वाटर के रूप में है। हेलो स्टूडेंट्स, सुन रहा है क्या आप लोगों को पलक या सीधा? यस यस सर। सर, सुन रहा है। आवाज साफ आ रही है ना? यस सर। ओके। तो देखिए अपना जो अर्थ है, अपनी जो अर्थ है उसका कितना परसेंट पार्ट वाटर का है? 75% पार्ट किसका है? वाटर का। इस 75% पार्ट के अंदर से अगर इसको एक 100 लेके चले तो इसमें से 97% पार्ट कैसा है? सेलाइन है, जो ओशियन में पाया जाता है। ठीक है, सीज में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ रिवर प्लेन में पाया जाता है, साल्ट वाटर लेक वगैरह। और इसमें से 97 भी नहीं, 97.5% पार्ट। और इसका लगभग 2% पार्ट, 2% पार्ट किस रूप में है? ग्लेशियर। ठीक है, बाकी बचा हुआ 1% पार्ट ड्रिंकिंग वाटर के रूप में है, उसको छोड़ो। तो इसका लगभग 2% पार्ट किस रूप में है? ग्लेशियर। देखिए अपनी जो नेचर है इसने बहुत एडजस्ट कर रखा है, क्योंकि अर्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी होना जरूरी है। अब इस पानी को एडजस्ट कैसे करें? ठीक है, वाटर को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसने क्या किया कि इसने देखा कि यार ये एक्स्ट्रा 2% बच गया, इसको कहाँ रखें? तो इसको पोलर एरिया के ऊपर क्या कर दिया? बर्फ के रूप में जमा दिया, इसे जिसे ग्लेशियर कहते हैं। अगर ये ग्लेशियर पिघल जाए सारे के सारे तो क्या होगा? तो फ्लड आएगा, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं महाप्रलय। ठीक है ना? तो ग्लेशियर, ग्लेशियर का क्या मतलब होता है कि वाटर इज प्रेजेंट ऑन द पोल इन द फॉर्म ऑफ आइस, इन द फॉर्म ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। ठीक है, तो जो अपना ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर, ठीक है, ये आपने इस तरीके से ग्लोब पढ़े थे। शुरू में आपको पढ़ाया था। तो ये जो एरिया है इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल। इन दोनों पोल के ऊपर जो आइस, जो वाटर इतना ज़्यादा टेम्परेचर लो है जिसके, ठीक है, तो पानी किस रूप में रहता है? आइस के रूप में, जिसे ग्लेशियर कहते हैं। इंडिया के अंदर कहाँ पर है ये एरिया? जम्मू कश्मीर में भी इतना नहीं है, इनके ऊपर भी सियाचिन बॉर्डर है। ये एरिया, ये यहाँ सियाचिन एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर पानी नहीं मिलता है, यहाँ पर
पूरा की पूरी आइस ही रहती है यहाँ पर। यहाँ के जो लोग हैं टमाटर भी खाते हैं तो उसको भी पका के खाते हैं। एकदम माइनस में टेम्परेचर रहता है इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये होता है ग्लेशियर। अब देखिए, हाँ, अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, ग्लेशियर जो होते हैं यह भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं। इन ग्लेशियर से भी है ना, धीरे धीरे पिघल करके कुछ ग्लेशियर एक नदी का रूप ले लेते हैं। एग्जाम्पल गंगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, गंगा, जो यहाँ से गोमुख से निकलती है। आपको पता होगा यहाँ पर ग्लेशियर है वो बूंद 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 करके टपकते रहते हैं और एक बहुत बड़ी नदी का रूप ले लेती है। कई बार ये ग्लेशियर टूट भी जाते हैं, ठीक है। या कई बार यहाँ पर तूफान आता है तो तूफान के साथ ये ग्लेशियर टूट जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो ये है आपके ग्लेशियर के बारे में। आज के टाइम में देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि अब ये ग्लेशियर वगैरह तो ठीक है, ये अर्थ, ये नेचर ने अपने हिसाब से इसको सेट कर दिया, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आज की टाइम आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग किस किस कारण से हो रही है? सबसे मेन इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेन तो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट किस कारण से होता है? पॉल्यूशन के कारण। तो जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटी भी के कारण भी, जैसे आज देखते नहीं कि आज कैसे युद्ध चल रहे हैं, ठीक है। इधर चाइना वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इधर इंडिया वाले कर रहे हैं। उधर देखो अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध चल रहा था। तो उससे गर्मी तो बढ़ती है। इतने इतने एक एक टन के जब बम गिरते हैं तो क्या गर्मी नहीं पैदा होती? इतनी भयंकर गर्मी पैदा होती है, जिस कारण से भी ये ग्लेशियर धीरे धीरे आज के टाइम में मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, ठीक है। और यह पानी जाता कहाँ है? समुद्रों में। और वाटर का लेवल, ओशियन लेवल हाई होता है, जिससे क्या होता है, आसपास के एरिया वालों की इंसानों की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कभी देखते हेलो हो सर। थोड़ी हवा चलते ही पानी सारा का सारा जमीन पर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। फिर देखते हो ना आप, जहाँ जगह जगह बाढ़ क्यों आती है? ये इसी कारण से आ रही है, ठीक है। तो ये है। हेलो हाँ, सर। हेलो, हेलो सर आपकी मुस्कान। आवाज धीरे आ रही है। हाँ, हेलो सर। हाँ बोलो। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। ये आवाज तो, आवाज ठीक से नहीं आ रही सर। तो क्या ये कैसे कट कट के आ रही है क्या? हेलो। हाँ। हाँ, पलक। यस अब सर। पलक कैसी, हाँ सही आ रही यस है सर। क्या आवाज? यस सर, मुझे तो आ रही है सही से। हमें भी क्लियर आ रही है। सही। मुस्कान अभी देखो, पलक और यासी का तो बोल रही है सही आ रही है। या तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। थोड़ा सा आप खुले में आ जाओ। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से ठीक है थोड़ी सर। कट कट के आ रही होगी आवाज। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो ये हो गया आपका ग्लेशियर के बारे में। ग्लेशियर के अंदर जो भी चीज आपकी बुक के अंदर है और कुछ एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को बता दी है। देखिए, शुरुआत मेन चीज होती है, शुरुआत कैसे करो? तो शुरुआत इसी तरीके से किया करो, ठीक है ना, कि इतना पार्ट ग्लेशियर के रूप में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, लास्ट जो टॉपिक अपना वो है ओशियनिक करंट। नेक्स्ट है अपना ओशियनिक करंट। वही चीज, ओशियनिक करंट। हाँ भाई, अपना जो अर्थ है उस पर कितना परसेंट, क्योंकि मैं बार बार में रिपीट कर रहा हूँ, याद रह जाए, कितना परसेंट वाटर, पार्ट वाटर का है? ऑनलाइन आप भी बोला करो, कितना है? 75% पार्ट, ठीक है। इस 75% पार्ट में से कितना परसेंट पार्ट वाटर का ओशियन के में है? 97.5। तो 97.5% पार्ट किस रूप में है? ओशियन के, ठीक है। ओशियन के रूप में है, साल्ट वाटर के रूप में है, जिसमें ओशियन रिवर वगैरह कई सी आ जाती है। तो ओशियन के अंदर इसका 97% के करीब मान सकते हो पार्ट पाया जाता है। अब देखिए, ये बोल रहा है कि ओशियनिक करंट क्या कहता है। चलो इसमें खास खास चीजें वो देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो,
इसमें आपको लिखना क्या है, देखिए वही वो चीजें आपको घुमा करके लिखनी है। पहले ओशियन का कितना परसेंट पार्ट है वो लिख दोगे, ये आपको बताया हुआ है। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद में देखिए आगे, फिर आप लोग इसमें बताओगे कि व्हाट इज द रीजन ओशियन नेवर ड्राई, वाई। हाँ बोलो बोलो। वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एवरी टाइम इट इज पोर्ड बाय रिवर्स, ठीक है ना, रिवर्स के द्वारा इसके अंदर पानी आता रहता है। सो इट इज, इट नेवर, आप इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करो, यानी कि ये कभी नहीं सूखती, आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। या इट नेवर अपोज द कंडीशन ऑफ ड्राइनेस, यह ड्राइनेस की, सूखे की स्थिति की कभी भी सामना इसको नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर फिर उसके बाद में ओशियन के अंदर भी स्ट्रीम पाई जाती है दो प्रकार की, वार्म स्ट्रीम और कूल स्ट्रीम, कोल्ड स्ट्रीम नहीं सुना क्या, ठीक है। ओशियन के अंदर भी दो प्रकार की स्ट्रीम पाई जाती है, कौन कौन सी, वार्म स्ट्रीम और कूल स्ट्रीम, ये आपने ऐसे स्ट्रीम में पढ़ा होगा भाई। गरम गरम वाटर एक तरफ, इसको क्या बोलते हो आप, वार्म स्ट्रीम और और ठंडे पानी को कूल स्ट्रीम तो बोलते हो ना। तो वार्म स्ट्रीम और कूल स्ट्रीम ये कहाँ पाया जाता है, ओशियन के अंदर पाया जाता है। यानी कि ऐसा पहले लोग इसको ईश्वर की शक्ति मानते थे, जैसे समुद्र है, ठीक है, समुद्र के अंदर देखिए, और इधर गर्म पानी बह रहा है, इधर ठंडा पानी बह रहा है, ठीक है। इसके बारे में मतलब ये वीडियो पूरा हो जाएगा, कुछ एक लेटेस्ट चीज यही की बताऊंगा मैं आपको, आप खुद कर सकते हो कि यहाँ पर भी एक दो जगह है जहाँ पर आप खुद आश्चर्य करोगे कि ये पानी हमेशा अच्छा है, कितनी भी ठंड हो गर्म ही रहेगा, और ये पानी चाहे कितनी भी गर्मी हो ठंडा ही रहेगा। अभी एक जगह बताऊंगा, तो शायद गए हुए भी होगी आप, चलो याद दिलाना बाद में। तो देखिए वार्म स्ट्रीम और कोल्ड स्ट्रीम, तो पहले इसको देवीय शक्ति मानते थे, लेकिन फिर उसके बाद में धीरे धीरे पता चला कि यह होता क्या है। कई साइंटिस्ट ने देखा यार इस साइड से जो वाटर के हाथ लगा गर्म पानी है, थोड़ा सा यहाँ पर जाकर के हाथ लगाया तो एकदम ठंडा पानी। तो ऐसा होता क्या, कैसे है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी है एक वाटर का कुंड है, जिसके अंदर इतना गर्म पानी है कि अगर उसमें आप चावल भी डाल दो ना तो तुरंत प्रभाव से पक जाए, इतना गर्म पानी रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका रीजन ये है वोल्केनोज, ठीक है, इसका रीजन होता है वोल्केनोज। तो कुछ एरिया, क्योंकि देखिए समुद्रों में भी पहाड़ होते हैं आपको पता होगा, ठीक है। तो इन पहाड़ों के ऊपर ये पहाड़ है और यहाँ पर ये ओशियन है, ठीक है, ये क्या है, ओशियन है। तो यहाँ से लगातार लावा, ठीक है, यहाँ से लगातार लावा जो है वह नीचे समुद्र के अंदर गिरता रहता है, और जहां जहां पर ये वोल्केनोज पाए जाएंगे वहां क्या होगा, पानी गर्म ही रहेगा और बाकी पानी क्या होगा, ठंडा ही रहेगा। क्लियर, तो ये है वो ओशियनिक के बारे में। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या चीज है, अब आपने देखा होगा कि कई ऐसे तूफान उठ रहे हैं, जैसे हरिकेन है, टाइफून है, ठीक है, और साइक्लोन है, ये क्यों उठते हैं, ठीक है, समुद्र के अंदर क्यों उठते हैं। वैसे पहले बताया था, लेकिन इसका कारण क्या है भाई, अलग अलग प्रकार के जो आपने देखा होगा अलग अलग स्टॉर्म्स आज के टाइम में उठ रहे हैं। कौन कौन से, जी हरिकेन आया था एक बार, ठीक है, एक टाइफून भी आया था, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें जो जो इसके अंदर है उन पॉइंट को मैं डिटेल से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार इस जगह से ना टाइफेन आया था, एक बार हरिकेन भी आया था ये एरिया में, साइक्लोन के इस तरीके से। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण वही है हवा, आपको पता है हवा का बहना। गर्मी में कैसे होगा, समर सीजन में किधर से किधर, सी से लैंड की तरफ, और विंटर सीजन में लैंड से सी की तरफ ये होती है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि इसमें दो प्रकार की स्ट्रीम होती है, कौन कौन सी, वार्म स्ट्रीम और कूल स्ट्रीम। तो वार्म स्ट्रीम और कूल स्ट्रीम होने के कारण हवा है वो लगातार घूमती रहती है भाई, कभी वार्म की तरफ गई, कभी किधर गई, कूल की तरफ गई। तो इस तरीके से हवा है वो तेज हो जाएगी। अच्छा, जहाँ पर
वो स्टीम है, वहाँ की हवा ऊपर जो उठेगी या नहीं उठेगी, तो उसकी जगह दूसरी हवा आएगी, तो हवा तेज होगी या नहीं होगी, ठीक है। और वो उठेगी कैसे, यूं एक चक्कर के रूप में ऊपर उठेगी और अपने साथ किसको ले जाती है, पानी को अपने साथ ले जाती है। यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है और इसी को हम आगे क्या कहते हैं, साइक्लोन, टाइफेन, हरिकेन, ठीक है। इसी को हम बड़े बड़े तूफान के रूप में ये कन्वर्ट हो जाती है। और अपना जो अब डिपेंड करता है इसकी डायरेक्शन, अगर इसकी डायरेक्शन इस साइड में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी डायरेक्शन है अगर कोस्ट की साइड में हो जाए, कोस्ट का मतलब होता है ना, यहाँ पर ये तट, तट बोलते हैं, समुद्र का तट, जहाँ पर जमीन और पानी का जो एरिया है, इस साइड में हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान कर देती है, ठीक है। तो ये होती है, ये सारी के सारी बुक के अंदर आपके है, चाहो तो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद में देखिए, फिर एक नेक्स्ट चीज आती है, उसका नाम है टाइड्स। नाम सुना है टाइड्स? वो सर्फ एक्सल वाला नहीं? हाँ भाई, टाइड्स ऑनलाइन, मुस्कान, यस सर। टाइड क्या होता है? सर शायद जो लहरें उठती हैं उनको टाइड बोलते हैं। हाँ, सर पानी के अंदर ज्यादा फोर्स लग जाता है तो उस कारण जो लहरें उठती है उसको टाइड बोलते हैं। ना ना ना, हाँ भाई, बताओ, श्रुति टाइड क्या होता है? बहुत नामी चीज है तो, टाइड कोई बताएगा? टाइड में वो सर्फ वाला नहीं पूछ रहा हूँ, देखिए टाइड का सर मतलब हाँ, जो जब सन और मून एक लाइन में अलाइन आ जाते हैं तब टाइड उठती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है। तो देखिए टाइड को मैं पहले हिंदी में बोल देता हूँ, इसको टाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, शायद समझ में आ जाए, ज्वार भाटा। नाम सुना, ज्वार भाटा, ठीक है। अब मैं थोड़ा टाइड के बारे में बता दूँ, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट किस में आ रहे हैं, ओशनिक करंट वेव में आ रहे हैं, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ मैं आपको। टाइड का मतलब क्या होता है, देखो, जो अपनी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अंदर आपको पता है कि अर्थ मून और सन के बीच में है। तो जब, देखो दो प्रकार के हमारे पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, अंधेरी और चांदन बोल रहा है ना आपका। तो एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में अंधेरा रहता है रात को, लेकिन शुक्ल पक्ष के अंदर रात को जो मून होता है वो अपने एकदम सर के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो अब देखो कि जब पूर्णिमा के दिन मान लो, या फिर शुक्ल पक्ष के टाइम पर, जिसको कहते हैं फुल मून, इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून, फुल मून के टाइम पर क्या होता है कि जो मून होता है वह अर्थ के सबसे ज्यादा पास होता है। देखो आप, ये चीज आपने देखी होगी, ओल्ड टाइम में छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन पूर्णिमा के दिन आपको देखा होगा चांद फुल साइज का दिखाई देता है, जैसे, ठीक है, जैसे शरद पूर्णिमा के दिन तो आप, वो दिन तो आप भूल ही नहीं सकते हो, ठीक है। उस दिन देखो आप, फुल मून दिखाई देता है आपको। तो उस दिन क्या होगा कि जो मून है उसका ग्रेविटेशन अर्थ के ऊपर मजबूती से रहता है और बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन लगता है, और उस ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है कि वह अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, और अर्थ क्या करती है, मून को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। लेकिन आपस में टकराते नहीं है, क्योंकि वो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ठीक है। तो जब इनका ग्रेविटेशन आपस के अंदर लगता है, तो देखिए इसको डायग्राम से समझा दूंगा, इसको ऐसे समझ लो कि यह अर्थ है, इस अर्थ के अंदर ये ओशियन है, ठीक है, और ये क्या है, मून, ये मून है। तो जब इसका ग्रेविटेशन लगेगा, तो ग्रेविटेशन के कारण ये क्या करेगा, इस पानी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। ये ग्रेविटेशन क्या करता है, इस वाटर को अपनी तरफ पुल करने का काम करता है, और जब अपनी तरफ पुल करता है तो यह पानी यहाँ से उछलता है लहरों के रूप में और वापस गिर जाता है, उछलता है और गिर जाता है। इन्हीं को कहते हैं टाइड्स। इसको क्या कहते हैं, इसको टाइड्स कहते हैं, क्लियर। तो टाइड का मतलब, अच्छा हिंदी में इसका नाम अलग है, ऊपर की तरफ जब लहरें उठती है तो हिंदी में कहते हैं ज्वार, और जब नीचे जो लहरें पड़ती उठेगी वो पड़ेगी भी, स्थिर तो यहाँ रहेगी भी नहीं, तो जो ऊपर उठेगी उसको कहते हैं ज्वार, और नीचे जो गिरती है उसको कहते हैं भट्टा, ठीक है ना, भट्टा नहीं भट्टा। और इंग्लिश में शॉर्ट में नाम लेते हैं टाइड्स,
ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइड्स। अब देखिए टाइड्स भी दो टाइप के होते हैं, इतना नहीं है बुक के अंदर, फिर भी समझ लो कि क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज टाइड। अब टाइड का इतना ही थोड़ा ना बताओगे, थोड़ा इसके टाइप्स भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइड्स के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। टाइड भी दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टाइड और शॉर्ट टाइड। कौन कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला है शॉर्ट टाइड और दूसरा है लॉन्ग या हाई टाइड्स। ठीक है, हाई टाइड या लॉन्ग टाइड इनको अपन कह सकते हो। अब देखो कि शॉर्ट टाइड कब होते हैं, कि जब देखिए अंधेरे में तो आते ही नहीं है, मतलब कृष्ण पक्ष में तो होता ही नहीं है, नो मून में तो होता ही नहीं है। ठीक है, जब मून रहता है यानी कि शुक्ल पक्ष कहते हो ना, उस समय क्या होगा कि जब चंद्रमा थोड़ा बहुत दिखाई देता है, जैसे एक है दूर की ये होता है ना द्वादशी, ठीक है, तेरस, यहाँ तक छोटा चांद दिखाई देता है, आधा चांद दिखाई देता है, हाफ मून। उस समय ग्रेविटेशन कम वर्क करता है और यहाँ से छोटी छोटी वेव जनरेट होती है। ठीक है, यहाँ से जनरेट कैसी होगी? छोटी वेव। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, समुद्रों के अंदर देखो कैसे लहरें उठती है। तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट टाइड। लेकिन जब पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन बहुत हाई वेव जनरेट होती है। उस दिन तो मछुआरों को और इन लोगों को भी कह दिया जाता है कि समुद्र में नहीं जाए, क्योंकि इतनी हाई डेंसिटी, इतनी हाई स्ट्रॉन्ग इंटेंसिव वेव पैदा होती है, बहुत ऊंची ऊंची वेव पैदा होती है। यहाँ पर महाराष्ट्र में यहाँ पर लोग जाते हैं इस दिन देखने के लिए, कुछ लोग फोटोग्राफी भी करते हैं इसमें। तो इसे कहते हैं हाई टाइड या लॉन्ग टाइड। क्लियर? फिर उसके बाद में देखो दो चीजें और एक दो चीजें और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ओशियनिक वेव में क्या क्या हो गया, इनके टाइप्स वगैरह वो चीज बता दी, हरिकेन टाइफून वगैरह बता दी, ये भी तो ओशियनिक वेव आते हैं, टाइड्स बता ही दिया। फिर ओशियनिक वेव अपने हवा के साथ भी वेव पैदा करता है। ठीक है ना, ये ओशियनिक करंट, करंट का मतलब लहर। तो यह किस कारण से जनरेट होता है? हवा से भी जनरेट होता है, कि जब समुद्र के अंदर हवा चलती है तो हवा के साथ पानी भी तो चलता है, और वो धीरे धीरे करता करता लास्ट में अपनी बड़ा करंट ले लेता है, यानी अपनी बड़ी लहर ले लेता है। आपने देखा होगा टीवी में भी, जैसे हवा समुद्र चलता हुआ क्या करता है, वहां अंदर पहाड़ों में टकराता है और लहरें ऊपर तक उठती है। वो किस, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ओशनिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ओशनिक करंट कहते हैं। क्लियर? तो ये हवा के कारण होती है। ठीक है, और यही अगर हवा थोड़ी सी तेज हो जाए तो वह पानी अपने अंदर कोस्टल एरिया में भी आ जाता है, जो किसका रूप ले लिया? तूफान का रूप। वैसे तो ओशियनिक करंट लगातार चलता ही रहता है, क्यों? क्योंकि समुद्र की जो हवा है समुद्र के पानी को अपनी तरफ अपने साथ ले आती है। फिर उसके बाद में देखिए आगे, ठीक है, तो फिर ये चीज हो गई और ये हो गया आपका लेसन कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका लेसन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, इससे के अंदर आप एक लास्ट के क्वेश्चन आंसर भी देख लेना। ठीक है, या तो अपन कल डिस्कस करेंगे इसके लास्ट के क्वेश्चन आंसर के ऊपर। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। हाँ, मुस्कान, पलक और यासी का बात यस सुनो। सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज इसके जो लास्ट के क्वेश्चन आंसर है ना उनको आप देख लेना। हाँ यस सर। हाँ, और जो नहीं आ रहे हैं कल अपन जो क्लास लेंगे उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे और अपना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है यस सर। सर। हाँ, ओके। फिर अब आज देख लेना आप लोग और कल इसका लास्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और इसमें से जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो भी आप पूछ लेना, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? सर, हाँ, सर आप कुछ बता रहे थे। क्या? आप कुछ बता रहे थे। हाँ, वो अपने झुंझुनू में है वो वैसे बता दूंगा, क्योंकि अभी देखो ऑनलाइन है और वीडियो भी चल रहा है अपना, तो इस तरीके बताना ठीक नहीं है, तो वैसे बता दूंगा कभी ऑफलाइन क्लास में आपको। अच्छा, मुस्कान कुछ पूछना है क्या? ओके सर। सर अभी तो नहीं। हाँ, आपको भी किसी को कुछ पूछना है वो पूछ लो। नहीं, ये तो मैं एक साथ ही करवाऊंगा।
अंदर से जो पढ़ाया है उनमें से पूछ लो पहले, ठीक है ना। ये जो आप बता रहे हो ना, ये तो मैं एक साथ ही करवाऊंगा आपको, और कुछ पूछ लो। हाँ मुस्कान बोलो। नहीं सर, अभी तो नहीं है। अच्छा, इसमें मैं देख लेता हूँ अगर कोई ऐसी चीज आए। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद में कल वापस 8:40 पर क्लास होगी, ऑनलाइन आ जाना। और अरे यार, ये क्यों है? हेलो। यस सर। हाँ,